प्यारे स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? पूरे 2 दिन की छुट्टियों के बाद हम ज्योमेट्री की शीट अपलोड कर दी थी। क्या आपने सवाल करके देखे आगे के? क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूँ? क्या किया दोस्तों आपने इन 2 दिनों में? पानी पिया? अच्छा। बर्थडे है जी अखिल जी का। अखिल जी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। तो हमें क्या करवाना है आज की क्लास में? आपके ट्राइंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पे बेस्ड जो सवाल बनते हैं आंतरिक कोण बाह्य कोण पे, उनको मुझे सॉल्व करवाना है। कंसेप्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास में केवल सवाल होंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पे। ठीक है जी, सुनिएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था। याद है कि भूल गए? सब भूल गए होंगे कि ये ट्राइंगल एबीसी है। सेम वर्टेक्स से आपने एल्टीट्यूड डाला है, उसी वर्टेक्स से आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा है। तो बीच में ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल होगा, इस एंगल की वैल्यू बाकी जो दो एंगल है उनके डिफरेंस का आधा होगी, है ना। यहाँ एंगल भी बड़ा है, सी छोटा है। एंगल भी बड़ा है एंगल सी से। एल्टीट्यूड हमेशा बड़े एंगल के नजदीक होता है, छोटे एंगल से दूर होता है। लास्ट क्लास में ये मैंने आपको थ्योरम बताई थी। ठीक है बच्चे, चलेगा। आज की क्लास में उसी पर बेस सवाल, सवाल नंबर 6 बनाओ। करो जल्दी से, क्या उत्तर है? ट्राइंगल एबीसी में डी एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है। ए एंगल ए का बाइसेक्टर एंगल डी। जो समझदार वाले को बिना चित्र बनाए कर देंगे, ठीक है ना। ये डी एंगल बाइसेक्टर है एडी। ए जो है आपका कोण समद्विभाजक है, तो वर्टेक्स ए पर बनने वाला जो कोण होगा इन दोनों के डिफरेंस का आधा। 62 में से 36 घटाएंगे भाई साहब, 26। 26 का आधा 13 डिग्री आंसर है सवाल का। पहला ऑप्शन है सवाल का आंसर है, बिना कलम उठाए। ठीक है ना। एडी परपेंडिकुलर होगा, ए एंगल बाइसेक्टर होगा, बीच में डीए बनेगा। बी और सी का डिफरेंस का आधा। 62 माइनस 36, 26। 26 का आधा 13 डिग्री। एक सेकंड में आंसर बिना चित्र बनाए। ये करो बच्चे, करो जी। इस सवाल का क्या आंसर है? सब बच्चे जवाब देंगे। थोड़ा अच्छे से पता है, सेकंड्स में हो जाएगा। ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 84 डिग्री है, एंगल आर 38 डिग्री है। एस पर पीएस क्यू आर के परपेंडिकुलर है, एंगल बी का बाइसेक्टर टी पर क्यू आर पे मिलता है पीटीएस। देखो ये अलग सवाल है प्यारे भाई। ठीक है भाई। क्यू 84 है, आर 38 है। आपके सामने त्रिभुज पी क्यू आर है। ये क्यू 84 डिग्री है, आर 38 डिग्री है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है। एस पर पीएस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। जो लाइन पीएस है मेरे दोस्तों, ये क्यू आर पर परपेंडिकुलर है पॉइंट एस पर। पहला बोला गया, पहले स्टेटमेंट है। एंगल पी का बाइसेक्टर टी पर क्यू आर से मिलता है। एंगल पी का जब बाइसेक्टर खींचेंगे तो पॉइंट टी पर जो है वो क्यू आर से मिलेगा। आपसे बच्चों यहां पर ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा आपसे एसपीटी। आपसे तो ये वाला एंगल पूछा, ये वाला एंगल, एंगल पीटीएस बताओ। पीटीएस ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला चेंज कर दिया थोड़ा सा, बनाए। ठीक है भाई, क्या होगा जी? तो बताओ ये वाला एंगल कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये वाला एंगल जल्दी से जवाब देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस का आधा। 84 में से 38 घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6, और 7 में से 3 गया 4, 40। 40 का आधा 23 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल 23 डिग्री आ जाएगा। लेकिन ये तो आपसे पूछा ही नहीं। आपसे जो है 28 नहीं, सॉरी 38 है। इसको 38 कर लीजिएगा बेटे। अब ठीक है, ये 23 डिग्री है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई। ये 90 है तो बाकी दोनों का सब 90। 23 डिग्री है तो ये कितना होगा? 67 डिग्री। भाई 23, 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 67 डिग्री बचेगा, और डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा महेंद्र, घूसा मारूंगा तो ठीक हो जाओगे। ये 90 है तो बाकी दोनों का सब 90। 23 है तो 90 में से 23 माइनस करेंगे 67। उल्टा सवाल बच्चों बनाएंगे जी, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सवाल है 2021 के मेंस का। इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है, उल्टा पूछा गया है यहां पर। बनाए बच्चे, उल्टा सवाल पूछा गया है, बनाए। 90 कैसे हुआ बेटा? एल्टीट्यूड डाला गया। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री। लंब डालने का मतलब 90 डिग्री पे मिलेगा। क्या आपको पढ़ा सवाल में लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा? कृपया क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। देखिए बच्चे, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 78 डिग्री है, एंगल ए का बाइसेक्टर एडी है, जो बीसी से पॉइंट डी पर मिलता है। और बिंदु ई पर एई बीसी के परपेंडिकुलर है, एंगल डी एई 24 डिग्री है, एसी भी पूछा है। देखो एंगल बी से छोटे हैं सारे ऑप्शन, यानी कि एंगल सी छोटा होगा। तो बच्चों आपके पास जो है एक ट्राइंगल इस प्रकार से है बच्चे, ए बी सी। ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी। अब क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे। ये वाला जो एंगल बी है, ये 78 डिग्री का आपको दिया है। अब पॉइंट ई पर एई बीसी पे परपेंडिकुलर है। मैंने समझाया ना, परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि एक ऐसी लाइन खींचो एई जो बीसी से 90 डिग्री का कोण बना। ये लाइन एई बीसी पे परपेंडिकुलर कही जाएगी। और एंगल ए का समद्विभाजक एडी है, एंगल ए का बाइसेक्टर है बच्चों ये एडी, जो बीसी से जो है यहां पर पॉइंट डी पर मिलता है, बीसी से पॉइंट डी पर। ठीक है भाई। आपको जो बच्चों दिया है ये वाला एंगल 24 डिग्री का दिया है, डीएई 24 डिग्री का। और आपसे पूछा है एसीबी। एसीबी आपसे ये एंगल पूछा है बच्चों। बस इतना सवाल है, क्या आप नहीं कर सकते भाई? अगर ऐसा है तो 24 डिग्री की जो वैल्यू होगी क्या होगी भाई? इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगी कि नहीं? 78 डिग्री माइनस सी बटे 2, तो 24 दूनी 48। 78 में से 48 घटाएंगे तो 30 डिग्री, यानी कि एंगल सी 30 डिग्री आएगा। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। ठीक है ना। भाई 2 की यहां गुणा होगी, 24 दूनी 48, 78 में से 48 घटाएंगे 30 डिग्री। बट आपको ये लिखना नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये स्टेप नहीं लिखना होता है। तो आप पहली बार पढ़े इसलिए समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये जो एंगल है 24 डिग्री, इन दोनों के डिफरेंस का आधा है। डिफरेंस का आधा, इन दोनों को घटा के आधा किया गया तब 24 डिग्री आया है। यानी कि इन दोनों कोणों का डिफरेंस कितना होगा? 24 का डबल होना चाहिए, 48। 24 डिग्री का डबल होना चाहिए इनका डिफरेंस, 48। 48 होना चाहिए इन दोनों का अंतर। अब ये 78 डिग्री है, ये सारे छोटे हैं, तो 78 से 48 डिग्री कम कर दीजिए तो कितना बचा? 30 डिग्री। 78 में से 48 माइनस करेंगे 30, तो 30 डिग्री का होना चाहिए ना। ऐसे सोचो, अगर ये 24 डिग्री है तो इन दोनों का डिफरेंस 24 का डबल होना चाहिए, 48। तो 78 से 48 माइनस कर देंगे 30। संदीप कहने सर 78 कैसे आया है? 78 सवाल में दिया हुआ है। लग रहा है संदीप तुम्हारी आंखों में रतौंधी की बीमारी हो गई है। बकरी का दूध पिया करो, ठीक है ना, मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा तुम्हारा। बकरी का पिया करो। अरे क्या नाम था बालक का इसका? संदीप। अरे संदीप के घर वाले जरा सुन रहे हो तो आपके लड़के को जरा ध्यान रखो, इसकी आंखों में विटामिन ए की कमी हो रही है। बकरी का दूध पिलाओ, दिखाई नहीं देता इसे।
अब अंधा हो जाएगा बालक। यही बेसिक से, यही बेसिक से यही है। थ्योरम पढ़ा करो पहले। ये रहा थ्योरम। ये जो एंगल है इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस ये 24 डिग्री है तो इन दोनों का अंतर 48 होना चाहिए। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट पे। अरे वाह, सब बच्चों का आंसर आ गया, सब बच्चों का। अब इसमें चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, या बना देता हूं मैं। ठीक है भाई, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यों बड़ा है एंगल आर से? इस प्रकार से है मेरे प्यारे भाई कि आपके सामने मेरे दोस्तों ट्रायंगल है जिसमें क्यों बड़ा है और आर छोटा है। सवाल में साफ साफ ऐसा बोल दिया गया है, क्यों बड़ा है आर छोटा है। पीएस एंगल पी का बाइसेक्टर है और पीटी आर क्यू पे परपेंडिकुलर है। पीटी परपेंडिकुलर है आर क्यू पे, यानी कि ये पीटी लंब हो गया तो लंब बड़े एंगल के नजदीक होगा, क्योंकि क्यों बड़ा एंगल है। पीएस एंगल बी का बाइसेक्टर है, जो पीएस है एंगल पी का समद्विभाजक है। आपको ये जो कोण है बीच में ये दिया है एसपीटी, ये वाला एंगल आपको 28 डिग्री का दिया, 28 डिग्री। ये एंगल आर 23 डिग्री का है, 23 डिग्री का। आपसे ये पूछा, अरे थ्योरम बता तो दी, प्रूफ भी करवा दी पिछली क्लास में, भूल जाते हो तो क्या करूं मैं, पढ़ के क्यों नहीं आते। ये 28 डिग्री है, इन दोनों के डिफरेंस का आधा है, इन दोनों को घटा के आधा किया है तो 28 आया है, यानी कि इन दोनों का आधा होगा 56, 56, 28 का डबल, इन दोनों का डिफरेंस 56 होगा। ये छोटा एंगल है बड़ा एंगल है, यानी कि ये 23 डिग्री से 56 डिग्री ज्यादा होगा, 79 डिग्री का कोण होगा, और यही सवाल का आंसर है ए, 79। खत्म। विदाउट पेन एंड पेपर सवाल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये टाइप समाप्त। देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, इसलिए मैंने आपको इस थ्योरम पे 4 सवाल कराए। देखो जो टाइप इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पे 3-3 4-4 सवाल कराऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा नहीं आता पेपर में, उसका मैं एक ही करवाऊंगा, और आपको एक में ही सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, एक में ही सीखना पड़ेगा, मजबूरी है, वरना ऐसे फिर हमारी चीजें छूट जाएंगी। अब यहां से नेक्स्ट जो है शुरू हो जाते हैं मेरे दोस्तों। थ्योरम लगाइए मेरे दोस्तों हमने यहां पर। चलिए अगला कंसेप्ट। प्यारे भाई मैंने आपको दो चीजें बता रखी हैं। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, किसी भी त्रिभुज में, और किसी भी त्रिभुज की साइड को अगर आगे बढ़ाया जाए तो बाह्य कोण बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टी पे इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के सवाल हम करेंगे, त्रिभुज में आंतरिक कोण बाह्य कोणों के सवाल। 30-35 क्वेश्चन है, ठीक है भाई, घर से पढ़ के आया करो, थ्योरम याद करके आया करो, कचरा लोग सड़ी शकल लेके मत आया करो। 10वां सवाल शुरू करते हैं। ये ट्रायंगल बना दिया, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये डी है, ये सी है। आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा, बताएं बच्चों। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल। मनु थ्योरम बेटा, थ्योरम, थ्योरम पढ़ो, थ्योरम। ठीक है, हमको इन चारों एंगल का सम निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 70 डिग्री दिया है। सोचो भाई ट्रायंगल के अंदर ये एक और ट्रायंगल बनना है, अगर ये 70 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, मुझे जवाब दो। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? ये जो रेड एंगल है, इन दोनों रेड एंगल का सम होगा 110। ये जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 70 है, तो बाकी जो दो कोण बचे हैं लाल लाल, इनका योग कितना होगा? 110 डिग्री। 110 डिग्री होगा इन लाल कोणों का योग। मुझे निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आप मुझे बताओ भाई, ये पूरा कितना है? 180 डिग्री। ये पूरा कितना है? 180 डिग्री। 180 प्लस 180, 180 जमा 180, दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 360 डिग्री। जब मैं इनको ऐड करता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा, लेकिन ये रेड एंगल भी आ गया, रेड कोण भी आ गया, तो अगर मैं रेड एंगल का सम घटा दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बचेगा। भाई इन दोनों को जोड़ के मैं लाल एंगल घटा दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बचेगा। लॉजिकली सोचो तो 360 में से 110 घटाएंगे, बी ऑप्शन बचा 250 डिग्री। सवाल का आंसर है। थोड़ा लॉजिकली सोचना है, केवल गधों की तरह थ्योरम रट के सवाल हो जाएंगे ऐसा नहीं है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बनाएंगे, सवाल नंबर आपके सामने तैयार है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों आपके सामने चित्र दिया है ट्रायंगल ए बी सी। एडी की लंबाई डी के बराबर है, डीई ईसी के बराबर है, ईसी बी से, चारों साइड आपस में बराबर है। ठीक है ना, चारों ही साइड आपस में बराबर है। आपसे पूछा है एंगल ए से एंगल बी का रेशियो। एंगल ए मतलब ये वाला कोण और एंगल बी मतलब ये वाला कोण, इनका अनुपात आपसे पूछा है। सभी को समझ में आ गया? बताओ जी कैसे करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे जी। देखो बच्चों, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं, किसी भी ट्रायंगल में, तो ये थ्योरम लगेगी, दो साइड बराबर तो दो कोण बराबर। इसका इस्तेमाल करो। ये थ्योरम रट के नहीं बैठनी है, इनको इस्तेमाल करना है। भाई जिस सवाल में दो भुजाएं बराबर दे रखी है वहां इस्तेमाल करो, होगा 100% कि दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर। आपको ए से बी का रेशियो निकालना है। छोटे से शुरुआत करते हैं। मैंने मान लिया कि माना ये कोण थीटा है, मैंने ये कोण थीटा मान लिया, थीटा। अब ये साइड एडी और बीडी बराबर है, ये साइड दोनों बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। भाई बीडी के सामने थीटा है तो यहां भी एडी के सामने थीटा आएगा, सॉरी भाई ये साइड के सामने थीटा है तो सेम इसी साइड के सामने ये भी थीटा होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया एडीई, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है ना, घर से पढ़ के आया करो। आप बताओ अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये बाह्य कोण बन गया ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बन गया बाह्य कोण, 2 थीटा हो गया, 2 थीटा। अरे भाई किसी भी ट्रायंगल में जब मैं साइड को आगे बढ़ाऊंगा तो एक्सटीरियर एंगल बन गया कि नहीं? ये थीटा, ये थीटा, 2 थीटा बन गया। अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ईडीसी, त्रिभुज ईडीसी दिखाई दे रहा है। दो साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर। बस इस साइड के सामने 2 थीटा है तो यहां पे इस एंगल के सामने 2 थीटा, ये भी 2 थीटा आ गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, दो साइड बराबर है। ठीक है जी, चलिए अब क्या करें भाई। अब इस बड़े ट्रायंगल को देखो, एईसी को, इस बड़े ट्रायंगल को देखो। देखो मैं हटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो। इंसान बिल्कुल लालची इंसान बनो, जितनी जरूरत हो उतना ही देखो, बाकी सबको भूल जाया करो। ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है एईसी, त्रिभुज एईसी। ये थीटा है, ये 2 थीटा है, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है 3 थीटा बाह्य कोण। थीटा जमा 2 थीटा, 3 थीटा आ गया एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया? अब नीचे ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल बीईसी, त्रिभुज बीईसी, दो साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे। भाई इसके सामने 3 थीटा है तो इसके सामने ये भी 3 थीटा आएगा।
आएगा कि नहीं 3 थीटा, बस सवाल सॉल्व। यानी कि हमने एंगल ए को थीटा माना था तो एंगल बी 3 थीटा आया है, 3 थीटा। आपसे इनका रेशियो पूछा है तो इनका रेशियो थीटा थीटा कट जाएगा, 1:3 आंसर है ए ऑप्शन, 1:3। अरे बेटा ये 20 नहीं है, 2 थीटा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सवाल है। एक ही ट्रायंगल पे ध्यान देना है, किसी भी एक ट्रायंगल में अगर 2 साइड बराबर है तो उनके सामने के अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। भाई ये थीटा ये 2 थीटा, भाई ये कौन का, इन दोनों का सम थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा। आसान सवाल है। 3 प्रॉपर्टी लगेंगी, केवल 3 प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। त्रिभुज का बाह्य कोण अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है बस, ओके आगे चलते हैं। अब थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी बेटा, पागलों की तरह बैठ के नहीं कर पाएंगे, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। सवालों में ज्योमेट्री है भाई। सवाल आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 प्री का, सवालों में इस्तेमाल होने वाले सारे कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं, लेकिन मेरी बात सुनना, केवल कंसेप्ट पढ़ लेना या फॉर्मूला याद कर लेना काफी नहीं है। कैसे ऋषि गलत कह रहे हैं? जब 4 साइड इक्वल हो तो ये बराबर भी होना चाहिए। यार तुम कैसे वाले को भाई, भाई एक ही ट्रायंगल में होता है, ऐसा थोड़ा ना कि कोई भुजा कहीं बराबर है तो कहीं भी कोण बराबर कर दोगे। अगर किसी एक ही ट्रायंगल की 2 साइड बराबर है तो 2 कोण बराबर होंगे। एक ही ट्रायंगल की 2 साइड, सबका नहीं कह रहा मैं, ये बताएंगे जी। 12वां सवाल करो। किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण बराबर होंगे। एक त्रिभुज को एक बार में देखना है, सारे त्रिभुजों को मत देखा करो। मैं ऐसे दुनिया भर के त्रिभुज बना दूं, ये दुनिया भर के ये सब बराबर कर दूंगा, सारे कोण बराबर हो गए क्या? कैसे हो गए? बुद्धि सड़ चुकी है क्या तुम लोगों की? एक ही त्रिभुज को एक बार में देखना है। ट्रायंगल एबीसी में एसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि एबी बराबर बीडी, बीएडी 70 डिग्री है, एबी जो है वो बीडी के बराबर है, एबी बराबर बीडी बराबर डीसी। ओके, बीएडी 70 है, आपसे एंगल बी का मान पूछा है। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है। आपके सामने बच्चों ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी। गौर समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत प्यारे सवालों में इसकी गिनती होती है। साइड एसी पर कोई पॉइंट डी इस प्रकार है कि एबी जो है वो बीडी के बराबर है। यहां पर कोई पॉइंट डी है मेरे दोस्तों, साइड एसी पर कोई पॉइंट डी इस प्रकार है, एसी पर ही लेना है, साफ साफ सवाल में लिखा हुआ है कि एबी बराबर बीडी। बी से डी को मिला लेते हैं, बी से डी को मिला लेते हैं कि एबी बीडी और डीसी तीनों बराबर है। जो लंबाई एबी की है वही बीडी की है, वही डीसी की है। अब अगला बोला एंगल बीएडी 70 डिग्री, ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, 70 डिग्री का। और आपसे पूछा एंगल बी कितना होगा, ये वाला कोण पूरा आपको निकालना है, पूरा कोण कितना होगा एंगल बी। जवाब दो। एक एक ट्रायंगल पे एक बार में ध्यान दिया करो। एक ट्रायंगल पे 70 डिग्री दिया, ट्रायंगल ए बी डी को देखो, 2 भुजाएं बराबर हैं। जब 2 भुजाएं बराबर तो 2 कोण बराबर। भाई इसके सामने 70 डिग्री है तो बराबर भुजा इसके सामने ये भी 70 डिग्री आएगा, 70। अब ये 70 70 140, तो ये कोण कितना बचा बच्चों? ये वाला कोण कितना बचा? जवाब देंगे। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। 70 70 140, तो 40 डिग्री का बचा। मैंने क्यों निकाला ये? क्योंकि मुझे पूरा कोण निकालना है, तो ये आ गया 40 डिग्री। अब मुझे नीचे का और चाहिए। एक बात बताओ, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी तो बराबर होंगे। ये है भाई ट्रायंगल बीडीसी को जरा गौर से देखो, त्रिभुज बीडीसी को, त्रिभुज बीडीसी को गौर से देखो। ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। जब 2 भुजाएं बराबर है दोनों कोण बराबर होंगे, बीडीडीसी बराबर है। और इन दोनों का एक्सटीरियर 70 डिग्री। भाई ये कोण है ट्रायंगल का, एक्सटीरियर एंगल 70 है। साइड को आगे बढ़ा के बना एक्सटीरियर 70। अगर एक्सटीरियर एंगल 70 है तो इन दोनों का सम 70 डिग्री होगा। दोनों बराबर हैं तो दोनों आधा आधा हो जाएंगे। ये भी 70 का आधा, ये भी 70 का आधा, तो 70 का आधा ये कितना आएगा? 35 डिग्री। ये भी 70 का आधा 35 डिग्री होगा, बट इसकी जरूरत नहीं लिखने की। ये 35 डिग्री आएगा, ये 35 दोनों बराबर है। भाई ये कोण 70 है, तो पूरा कोण कितना बन गया? ये 40 + 35, ये पूरा कोण जब मैंने देखा तो 75 डिग्री बन गया। ये आंसर है ए ऑप्शन, 40 + 35 75 डिग्री का बन गया। तो देखो कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, थोड़ा आपने पढ़ ली, लेकिन उनका मैं सिखा रहा हूं इस्तेमाल करना। ठीक है ना? देखो 2 चीजें होती हैं, कुछ टीचर्स केवल कंसेप्ट पढ़ाते हैं, केवल कंसेप्ट पढ़ाते हैं और एक एक सवाल करवा देते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि बालक दुष्ट, मक्कार, कवाड़ पढ़ने में बेकार, वाहियात किस्म के हैं। उनमें इतनी बुद्धि है ही नहीं कि वो कंसेप्ट पढ़ के सवाल सॉल्व कर ले। तो प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो हमारा ये जो बैच है कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच है, कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और दुनिया भर की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। बिना प्रैक्टिस किए आप कंसेप्ट का इस्तेमाल सीख ही नहीं सकते। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 आपके सामने। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू टी पी आर पे परपेंडिकुलर है। अच्छा सवाल है दोस्तों, ये हम आपके सामने बच्चों ट्रायंगल बना लेते हैं इस प्रकार से। पी क्यू आर, क्यू टी जो है वो पी आर पे परपेंडिकुलर है, तो क्यू को मैं ऊपर ले लेता हूं ना, आसानी रहेगी। क्यू टी पी आर पे परपेंडिकुलर, तो ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया बच्चों, क्यू टी लंबवत है। एस क्यू आर पर एक ऐसा पॉइंट है कि एंगल पी एस क्यू पी डिग्री है। एस एक ऐसा पॉइंट है क्यू आर पे कि एंगल पी एस क्यू पी डिग्री, हम इसको यहां से मिलाते हैं। ये जो एंगल पी एस क्यू बना है ये पी डिग्री का एंगल है, पी डिग्री का। ठीक है बच्चे, एंगल टी क्यू पी, टी क्यू आर है बच्चों यहां पर, ये एंगल टी क्यू आर है। टी क्यू आर 40 डिग्री, टी क्यू आर ये वाला एंगल 46 डिग्री का है, 40 डिग्री का। और एंगल एस पी आर ये वाला एंगल 32 डिग्री का, 32 डिग्री का। तो आपसे पूछा पी का मान, पी बताना है या एंगल आपको पी एस क्यू बताना है? एंगल पी एस क्यू की वैल्यू आपको बतानी है। ये कौन आपको पी एस क्यू निकालना है, ये कौन कितने डिग्री का? जवाब दो। निहायत ही आसान सवाल है, बनाएं करो। बच्चों आप सबसे पहले देखा करो कि जो चीज आपसे पूछी गई है वो है क्या। क्या है ये जो एंगल पूछा गया ये है क्या?
ये ट्राइंगल पी आर एस का एक्सटीरियर एंगल है। ये जो चीज मुझसे पूछी गई है, ये ट्राइंगल पी आर एस का बाह्य कोण है, त्रिभुज का पी आर एस का एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल देखा करो बेटा, एक्सटीरियर एंगल को देखा करो, एक्सटीरियर एंगल है। मुझे ये पता है, अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप जानते कि ये क्या राइट एंगल है, क्यू टी आर, समकोण त्रिभुज है। अगर ये 90 है तो बाकी दोनों 90 बचे। ये 46 डिग्री है तो 90 में से 46 घटाऊंगा, 44 डिग्री का आ गया 44। ये 90 है, ये 46 तो 44, टोटल 180 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ट्राइंगल पी आर एस का बाह्य कोण है, बाह्य कोण की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट इंटीरियर का सम। ये 32 प्लस 44 यानी कि 76 डिग्री। तो एंगल 76 डिग्री आ गया। यही सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 76। बहुत बेहतरीन और जबरदस्त सवाल था। खत्म। आगे जाके सवाल नंबर है आपके सामने 14, बहुत प्यारा सवाल, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। करें जी, सॉल्व करें बच्चों, इसका क्या आंसर होगा, बनाएं। आपके सामने चित्र दिया है, बोला एडी बीडी एसी तीनों बराबर है। आपसे पूछा एंगल सी, तीनों साइड बराबर हैं। आपसे ये वाला कोण पूछा है, एंगल सी, ये वाला कोण आपसे पूछा है, इसको मैंने थीटा मान लिया, थीटा ये मेरे को निकालना है, और कुछ नहीं दिया। ये 108 डिग्री दिया, 108 डिग्री बनाए। देखो बच्चों, ये मेरे को कोण निकालना है। अब ये ट्राइंगल ए डी सी को देखो, दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर, ये और ये, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर थीटा, दोनों बराबर हो गए। अब क्या करें, अब ट्राइंगल ए बी डी को देखो, ट्राइंगल ए बी डी को, ये दो साइड बराबर है, तो भाई ये दोनों एंगल जो है बराबर होंगे जब दो साइड बराबर ए बी डी में। मैं बोलता हूं सुना करो, लिखी नहीं जा सकती हर बात। ये दोनों साइड बराबर है एडी बी डी, तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे, ब्लू एंगल। अब इन दोनों का एक्सटीरियर कोण है थीटा, बाह्य कोण थीटा, साइड को आगे बढ़ाए ना। अब अगर एक्सटीरियर एंगल थीटा है तो इन दोनों का सम थीटा होगा, दोनों बराबर होंगे तो आधा आधा, यानी कि ये थीटा बटे 2 आएगा, ये भी थीटा बटे 2 आएगा। अब बताओ ये जो 108 डिग्री है ये क्या है बेटा, ये बड़े ट्राइंगल का एक्सटीरियर है, बड़े ट्राइंगल का, छोटे का नहीं है। ये साइड बीए को आगे बढ़ाया है, ये इस साइड को आगे बढ़ाया, तो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है। जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं अभी। ये बड़े ट्राइंगल को देखो, देखो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है कि नहीं, देखा करो किस साइड को आगे बढ़ाया गया है। तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है 108 डिग्री, वो क्या होगी मेरे दोस्तों, इन दोनों का सम होगी। अब थीटा बाई 2 में मैं थीटा ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, थीटा और थीटा बाई 2 को, तो 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा। 3 से 108 जाएगा 36 बार, और 36 दूनी हो जाएगा 72, यानी कि ये जो थीटा है 72 डिग्री आ जाएगा। और यही सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन 72। समझ में आ गया बच्चों, बिल्कुल प्रद्युमन, अगर आप सीट भी ढंग से करते हो तो आप 100% स्कोर करोगे। ठीक है, मेरी शीट इतनी सफिशिएंट है, हमारी शीट की आप प्रीवियस के क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता, मेरा काम वो है ही नहीं कि मैं आपको जल्दी 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 उधेड़ दूं और मैं आपको 500 सवाल की प्रैक्टिस शीट दे दूं कि 500 सवाल लगा लेना, इनको करते रहना। 500 में से बच्चे से आधे भी नहीं होते, मेरा वो काम है ही नहीं। मैं सारा खुद ही करवाता हूं, और मैं आपसे घर पे करने के लिए कुछ नहीं कहता कि आपको ना अलग से कोई किताब खरीदनी है ना प्रीवियस लगाना। जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतना करना है। उससे मेरे को तो समय ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन आपका समय मैं बचा देता हूं, रिसर्च वाला। बनाए जी दोस्तों, शुरू करेंगे। सवाल का क्या आंसर है, बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में, हेड कांस्टेबल में नहीं। बनाए, ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी को पॉइंट डी तक आगे बढ़ाया जाता है इस प्रकार की सीडी एसी के बराबर है एडी बीडी। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई आपके पास एक ट्राइंगल है, इसे मान लेते हैं। ठीक है भाई, ये एबीसी। देखो चित्र आपको हर सवाल में दिया नहीं होगा, कुछ ही सवाल में दिया होता है, मैक्सिमम आपको डायग्राम बनाना ही पड़ता है। बिना डायग्राम बनाए सवाल नहीं होंगे। साइड बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि सीडी एसी के बराबर है। बीसी को डी तक बढ़ाया कि सीडी जो है वो एसी के बराबर है, एडी बराबर बीडी, और एडी जो है वो बीडी के बराबर है। इसको मैं यहां से मिला देता हूं मेरे दोस्तों। अब ये बोला है कि जो एडी है ये बीडी के बराबर है, एडी जो है यानी कि जो लेंथ है ये पूरा यहां बीडी के बराबर है, पूरा बीडी के बराबर है, एडी बराबर बीडी। ध्यान से सुनिएगा, एबी बराबर एसी, एबी एसी के बराबर है। अब एसी और एबी ये बराबर है, इसका मतलब ये तीनों बराबर हो गए। जो लंबाई एबी की है वही एसी की है, वही सीडी की है। आपसे पूछा एडीबी, ये वाला कौन आपसे पूछा, ये वाला कौन, ये कौन आपसे पूछा है, थीटा मान लिया मैंने इसे, मुझे ये निकालना है थीटा। अब आप बताओ, ये थीटा है, साइड सीडी और एसी बराबर है, ये थीटा तो ये भी थीटा। बोले हाँ, हो गया ना, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। अब ये थीटा भाई कौन कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। थीटा थीटा ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है 2 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर 2 थीटा आ गया, सुनते रहिएगा बात को। अब ट्रायंगल एबीसी को देखो, एबीसी को, ये दो साइड बराबर है, एसी ए भी बराबर है, एसी भी दो साइड बराबर, दो कोण बराबर, ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा।
ये दोनों साइड एसी भी इक्वल है, तो ये 2 थीटा, ये भी 2 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल को जब मैं देखता हूं एडीबी को, तो एडी और बीडी सेम है। एडी बीडी सेम होने का मतलब कि जो लंबाई ए से डी तक की है वही लंबाई बी से डी तक की है। जब दो साइड सेम है तो दो एंगल सेम होंगे। किसी भी ट्रायंगल में अगर ये दो साइड बराबर है, तो अगर ये 2 थीटा है तो ये भी तो 2 थीटा होगा। यानी कि ये 2 थीटा है, तो एंगल बी एडी, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक, ये भी 2 थीटा आएगा। 2 थीटा, बोलो 2 थीटा होना चाहिए कि नहीं पूरा एंगल? आप बोलोगे हाँ जी सर, पूरा एंगल ये 2 थीटा हो गया। यस और नो? इसको हटाओ। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस ट्रायंगल में ये 2 थीटा, ये 2 थीटा और ये थीटा, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। बड़े ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम देखो, 2 2 4 थीटा और ये थीटा 5 थीटा, तो 5 थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा आएगा 180 को 5 से भाग देंगे 36 डिग्री। और यही सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन। विकास आपका गलत है, विकास को छोड़कर पूरे बालकों का गलत आ गया। उस पूरे बालकों का सही आया है, विकास को छोड़कर इतने बालकों का सही आया जितने एसएससी में वैकेंसी भी नहीं है। तो विकास, इसका मतलब तुम तो कहीं ना हो, तुम्हारा विकास होना नामुमकिन है। यही बेसिक है गौरव, गौरव ये बेसिक से ही है। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से नए हैं। एक और सवाल बनाएंगे बच्चे आप, गोरे गोरे सवाल है आपके सामने, बनाओ बच्चों, क्या उत्तर है करो। जल्दी से बनाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन। अच्छा राज, पढ़ क्या देखो, मेरी ना केवल बोर्ड पे मत देखा करो, जो मैं चीज कहता हूं उसी को ध्यान दिया करो। मैंने जो ट्रायंगल देखा सारी फोकस उसी ट्रायंगल पे जाना चाहिए। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू पी आर के बराबर है, पी क्यू पर रेस्पॉन्ड। देखो ये ऐसा ही सवाल है, देखो ये सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही इसमें डायग्राम बनेगा, बट अलग कर दिया है। सेम ही इसका आंसर आएगा, सेम ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बस अलग तरीके से लिख दी है। 36 डिग्री आएगा, खुद से करना मेरे दोस्तों, खुद से। ये भी दिल्ली पुलिस के पेपर का ही सवाल है, सेम ही क्वेश्चन है, बस उसका डायग्राम भी सेम ही बनेगा। ठीक है भाई, लैंग्वेज अलग तरीके से लिखी गई है, खुद से ट्राई करना। 36 ही आएगा ना इसका, कि 72 आएगा? यार तुम कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ 36 आएगा। ओके, सी ऑप्शन। मैं आपको करवाऊंगा अगला क्वेश्चन, सेम जैसे मैंने आपको करवाया था ना 15वां, बिल्कुल वैसे ही 16वां है। यस, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा बच्चों, यहां पर सवाल ज्यादा नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन, करो जी, इसका क्या उत्तर है? बोले 36 आएगा, गुड, बिल्कुल खुलेगा नितिन। ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि एडीसी बीएडी का दुगना, एंगल ए 80 डिग्री है और सी 38 डिग्री है। यानी कि मेरे दोस्तों आपके पास एक ट्राइंगल इस प्रकार है, ठीक है बच्चे, ए बी सी। अब सुनिएगा, सवाल बोला एंगल ए 80 डिग्री का, एंगल सी 38 डिग्री का, भुजा बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है। तो एक काम करते हैं, भुजा बीसी पर लेना है। भुजा बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि एडीसी जो है बीएडी का दुगना है, एडीसी जो है बीएडी का दुगना है। मेरे प्यारे भाई बताओ तो फिर, यहां पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि एंगल एडीसी जो है वो बीएडी का डबल है। तो मैं इसको यहां से मिला देता हूं। ये जो एंगल एडीसी है ये बीएडी का डबल है, बीएडी का, एडीसी बीएडी का दुगना। मैंने बीएडी को थीटा मान लिया कि माना ये वाला जो एंगल है थीटा है, थीटा, तो एडीसी डबल है 2 थीटा, ये 2 थीटा है। तो आपसे पूछा है एडीबी, ये एडीबी एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला करो। सवाल कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं है, ये सवाल निहायत ही घटिया और आसान है, पर कई बार ये पूछा गया। बनाओ, देखो बेटे, ट्राइंगल एबीडी को देखो ध्यान से, ट्राइंगल एबीडी को ध्यान से देखो, एक्सटीरियर एंगल है 2 थीटा। अगर एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? इस ट्राइंगल का बाह्य कोण 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा बचेगा। थीटा प्लस थीटा एक्सटीरियर कितना है? 2 थीटा। अब आप मुझे खुद बताओ, इस सवाल में कुछ नहीं बचा कि ये एंगल है आपका, ये 80 डिग्री का, 80 डिग्री का है, ये 38 डिग्री का है। ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। अब 80 प्लस 38 कितना होगा? 118। 80 प्लस 38 118 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचना चाहिए? 62। 180 में से 18 घटाएंगे 62 डिग्री बनना चाहिए कि नहीं? 62 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल 62 डिग्री बचना चाहिए कि नहीं? पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ठीक है बेटे, ये 80, ये 38, तो 62 डिग्री आपसे। लेकिन ये पूछा है अगर ये 62 डिग्री है तो ये कितना आएगा? 62 का दुगना 124 डिग्री आएगा, 124 डिग्री 62 का दुगना। ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा मतलब 180। अगर 124 है तो कितना बचा? 180 डिग्री में से 124 माइनस कर देंगे 56 डिग्री का, तो 56 डिग्री का एक कोण बचा, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। थीटा नहीं पूछा कि आप यहां पे जो जो उसमें 62 मार्क कर दो, पूछा ये वाला कोण है ए डी बी। ये 62 है तो 62 का दुगना 124, ये 56, खत्म। सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन बेटा, 180 डिग्री टोटल सम होना चाहिए। सब बच्चों का आंसर आ गया है, समझ भी आ गया उन्हें, ठीक है जी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने, यहां पर हम क्वेश्चन लेंगे 18 नंबर सवाल ही बनाएंगे, करिए। एक और क्वेश्चन, सारे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे। ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू पी आर के बराबर है जी बच्चे, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू पी आर के बराबर है, यानी कि कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। क्यों पी आर 32 डिग्री, क्यों पी आर 32 डिग्री है, यानी कि ये जो है ऐसा बनेगा, 132 डिग्री है, ठीक है बच्चों। ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू आर, ये दोनों साइड बराबर हैं, पी क्यू और पी आर, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये एंगल जो क्यू पी आर है 132 डिग्री का है, 132 डिग्री,
ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बोला ये गया है कि साइड क्यू आर पर एक पॉइंट ऐसा है कि एंगल पी एस क्यू बराबर 96 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी एस, एंगल पी एस क्यू बराबर 96 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी एक्स, यानी कि पी एस क्यू 90 डिग्री से बढ़ा लेना है। तो यहां पे ले लेते हैं मेरे दोस्तों, साइड क्यू आर पर एक पॉइंट ऐसा है कि इस एंगल की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, इस एंगल की जो वैल्यू है, एंगल पी एस क्यू की जो वैल्यू है वो 96 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी एस है। क्यों पी एस से 96 डिग्री ज्यादा है, मतलब अगर ये थीटा है तो एंगल 96 डिग्री प्लस थीटा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा तो सवाल कह रहा है, ठीक है ना, कि ये जो एंगल है पी एस क्यू, ये 96 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी एस है, क्यू पी एस थीटा है तो 96 डिग्री प्लस थीटा है। आपसे पूछा है पी एस आर, पी एस आर मतलब आपको ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा। बच्चों जवाब देंगे, कौन करेगा बताओ बच्चों। सवाल में वैसे कुछ है नहीं, सवाल निहायत ही आसान है। ये पूरा एंगल 132 डिग्री का है। देखो पहली बात तो, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये पूरा एंगल आपको 132 डिग्री दिया है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, 132 है तो बाकी दोनों कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। 132 है तो बाकी दोनों का सम कितना बचा, 180 में से 132 घटाएंगे 48 डिग्री, दोनों आधा आधा होंगे, 24 डिग्री, ये 24 डिग्री मेरे दोस्तों, ये भी 24 डिग्री, ये 24 डिग्री, ये भी 24 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब मुझे तो ये निकालना है। अब आप मुझे खुद बताओ कि भाई ये जो ट्रायंगल क्यूपीएस है, ये जो एंगल है, ये ट्रायंगल क्यूपीएस का एक्सटीरियर है भाई, ये कोण ट्रायंगल क्यूपीएस का एक्सटीरियर एंगल है। अगर थीटा पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 132 है, बाकी दोनों का सम 48, दोनों बराबर है, आधा आधा 24 24 हो गया। भाई ट्रायंगल क्यूपीएस में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 24 प्लस 96 120 डिग्री होता है, तो बचा 60, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा 60 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अरे किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 बनना चाहिए भाई। अगर ये 24 प्लस 96 120 डिग्री हो गया तो ये थीटा बचा है 2 थीटा 60 होना, तभी तो 60 और 120 180 बनेगा। 2 थीटा 60 है तो थीटा कितना है 30 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण थीटा 30 डिग्री का आ गया। 30 30 60 और 24 96 120 पूरा 180 बन गया। थीटा 30 डिग्री है, ये 24 डिग्री है, ये इसका एक्सटीरियर है, तो 24 प्लस 30 54 डिग्री, तो एंगल 54 डिग्री का आ गया। सी ऑप्शन इसका आंसर है, 54 डिग्री। खत्म। कैसे आसान सवाल जो है बन पाएगा कोई दुनिया में? मेरे को नहीं लगता इससे आसान सवाल कोई बनेगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 19, ये बनाएंगे जी, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखोगे और सुनोगे तो पल्ले पड़ेगा, वरना बीच में एक बार कोई चीज छूट गई तो दोबारा नहीं आएगी। एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुना करो। हाँ ये बात है, हर चीज को मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, केवल बोलूंगा, बोली हुई चीज को ही समझ जाया करो। हर चीज लिखने लग गए तो आप इतने स्लो और इतने घटिया बन जाओगे गणित में कि आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे पेपर पूरा। हर छोटी छोटी बात को लिखना बंद करो। सॉल्व करिए बच्चों, मैं आपको टाइम दे रहा हूं सॉल्व करने का। एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबी बीसी के बराबर है, ओके। एडी कोण बीएडी का समद्विभाजक है, एडी एंगल बाइसेक्टर है बी ए सी का, सॉरी यहां पे बीएसी आएगा, ये बीएसी कर लीजिए बच्चों, बीएसी। बीटा का मान आपको बताना है, करेंगे, चलो करो। बनाए, ये देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दूं, सामने साफ साफ बोला है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, जिसमें एबी बीसी के बराबर, यानी कि जो लंबाई एबी की है वही लंबाई बीसी की है। और ये एडी जो है एंगल बाइसेक्टर, एडी एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, बाइसेक्टर एडी बीसी का। बीटा आपको बताना है, बीटा कितना होगा, करो भाई साहब। ध्यान से अगर आप सुनेंगे मेरी बात को तो पता ये चलेगा कि अगर यहाँ पे दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर, ये थीटा 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं भाई। थीटा थीटा अगर ये एंगल 2 थीटा हो रहा है तो ये भी 2 थीटा होगा, दो साइड बराबर है, 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। अब आपको बीटा निकालना है, बीटा बस हो गया सॉल्व। पूरे बड़े ट्रायंगल के चारों तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब अल्फा जमा 3 अल्फा 4 अल्फा हो गया, अल्फा जमा 3 अल्फा 4 अल्फा हो गया, और थीटा थीटा 2 थीटा और 2 थीटा 4 थीटा हो गया। तो 4 अल्फा जमा 4 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहां से अल्फा प्लस थीटा आ गया 180 बटे 4 45। अगर बच्चे अल्फा प्लस थीटा 45 डिग्री आ गया तो बीटा भी 45 है। पूरे बड़े ट्रायंगल के अल्फा प्लस 3 अल्फा 4 अल्फा 2 थीटा सब जोड़ जाड़ के 180 डिग्री कर दिया, ये बीटा भी तो 45 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर क्यों? क्योंकि ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। इस त्रिभुज को भाई गंदी नजर रखा करो, पहले देखा करो कि क्या है ये इस ट्रायंगल का बाह्य कोण है, आगे बढ़ा के बनाया गया बाह्य कोण है।
इंटीरियर एंगल का सम होगा ये अल्फा प्लस थीटा 45 है, अल्फा प्लस थीटा 45, तो एक्सटीरियर एंगल भी अल्फा प्लस थीटा 45 बन गया कि नहीं, अल्फा प्लस थीटा एक्सटीरियर बन गया कि नहीं 45 डिग्री, खत्म। तो पहले ही दिमाग में सोच लिया करो कि जो चीज पूछी गई है वो है क्या और कैसे आएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट करिएगा मेरे दोस्तों, यहां पर आपके सामने आएगा, सवाल नंबर है अब 20, ठीक है ना, 20 21 22 पर अगली थ्योरम बताऊंगा, ठीक है जी। ये बताओ जल्दी से, ट्राइंगल में दिए गए चित्र में ट्राइंगल पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पी क्यू जो है पी आर के बराबर है, पीएस जो है वो पीटी के बराबर है, ठीक है। ये टीएसआर 20 डिग्री का है एंगल टीएसआर, तो आपसे पूछा है एंगल क्यू पीएस। फिर से एक और अच्छा सवाल आपके सामने, देखिए सवाल में साफ साफ दिया है कि पी क्यू आर समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू पी आर के बराबर है। बच्चों जो लंबाई पी क्यू की है वही लंबाई पी आर की है, ऐसा सवाल कह रहा है, ठीक। अगर ऐसा सवाल कह रहा है तो ये कौन अगर थीटा है बेटे तो ये कौन भी थीटा होगा, क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। इसके बाद पीएस पीटी के बराबर है, तो ये जो लंबाई पीएस है किसके बराबर है, पीटी के बराबर है, पीएस पीटी के बराबर है, पीएस पीटी के बराबर है। ये एंगल 20 डिग्री का है, आपसे पूछा है क्यों पीएस, ये एंगल आपसे पूछा है ये एंगल क्यों पीएस। देखो बच्चों अगर ये थीटा है ये 20 डिग्री तो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा थीटा प्लस 20 डिग्री है बच्चों। भाई अगर ये थीटा ये 20 है तो इस ट्रायंगल का भाई कौन होगा, थीटा प्लस 20 डिग्री, आप बोलोगे आंसर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर का सम। अब बच्चों ये दोनों साइड बराबर है, पीएस और पीटी बराबर है, तो ट्रायंगल पीएसटी भी तो आइसोसेलेस बन गया। ये थीटा प्लस 20 डिग्री है तो ये भी थीटा प्लस 20 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जो चीज आपसे पूछी गई है बस सवाल सॉल्व, ट्रायंगल पी क्यू एस, रास्ता अपने आप मिलेगा, बस आपको सोचना है जो ट्रायंगल पी क्यू एस का एक्सटीरियर एंगल है भाई कौन है, पूरा एंगल कितना थीटा प्लस 40 हो गया ना, 20 20 40, ये भाई कौन हो गया पूरा थीटा प्लस 40, 20 जमे 20 करेंगे 40, थीटा प्लस 40। अब ये थीटा है तो कितना होगा 40 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, ये 40 डिग्री बचा कि नहीं, बी ऑप्शन। भाई ये पूरा एंगल थीटा प्लस 40 डिग्री है, ये थीटा है तो ये 40 डिग्री बचा, तभी तो थीटा प्लस 40 आएगा, खत्म। ये पूरा एंगल कितना बेटे थीटा प्लस 40 डिग्री है, तो इंटीरियर एंगल का सम भी थीटा प्लस 40 होना चाहिए, ये थीटा है तो बाकी बचा कितना 40 डिग्री बचा, खत्म भाई। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। आगे चलते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं और ऐसे ही सवाल पेपर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 21वां बनाएंगे, करो। सब बच्चों को आता है एक दो को छोड़ के, जो बच्चा ध्यान से सुनेगा नहीं उसके नहीं पल्ले पड़ेगा। आपके सामने चित्र दिया है, बोले क्यू एस बाह्य कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है, पी क्यू आर का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, पी क्यू आर एस के बराबर है, एल्फा आपसे पूछा है एल्फा। सबसे पहले तो इसका डायग्राम समझेंगे कि भाई ये बन रहा है ट्राइंगल, बड़ा कर दूं मैं थोड़ा सा, आपसे एल्फा का मान पूछा है, पी क्यू आर एस के बराबर है जी। सवाल में ये बोला गया है कि ये जो लाइन है क्यू एस ये पी क्यू आर का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, देखो ये एंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इसका एक्सटर्नल एंगल क्या आएगा, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ये होगा एक्सटीरियर एंगल, ये होगा एक्सटीरियर एंगल मेरे दोस्तों, ये बनेगा मेरे प्यारे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स क्यू। अब इसका बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, ये वाली लाइन बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है ये लाइन, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। पी क्यू आर का मेरे दोस्तों इंटीरियर एंगल है और आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और एक्सटीरियर एंगल का मेरे दोस्तों बाइसेक्टर है। अब बनाएंगे बच्चों, बच्चों अगर ये अल्फा है ये 3 अल्फा है तो साइड को आगे बढ़ा के एक्सटीरियर एंगल होगा 4 अल्फा, 4 अल्फा ये बाइसेक्टर है तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी 2 अल्फा बच्चों, ये भी 2 अल्फा हो जाएगा कि नहीं। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें ये अल्फा है ये 3 अल्फा है तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा 4 अल्फा। अब 4 अल्फा का बाइसेक्टर है तो आधा आधा हो जाएगा 2 अल्फा 2 अल्फा। अब क्या करें प्यारे बच्चे है भाई, अब इस ट्राइंगल को देख लेते हैं, ट्राइंगल क्यू एस आर, त्रिभुज क्यू एस आर को देखो, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 3 अल्फा एक्सटीरियर एंगल, ये 2 अल्फा है 2 अल्फा, तो 3 अल्फा जो होगा इन दोनों का सम बनना चाहिए, बाह्य कोण की वैल्यू आंतरिक दो कोणों का योग होती है। ट्राइंगल क्यू एस आर को देखो, जितना मैं दिखाऊं केवल उतना देखो, बाकी अंधे हो जाया करो। क्यू एस आर को देखो बस, बाकी कुछ मत देखो। ये बाह्य कोण 3 अल्फा ये 2 अल्फा, ये कितना बचा अल्फा, अल्फा बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर अल्फा बच गया, ये तो 3 अल्फा ये 2 अल्फा, 2 अल्फा एक्सटीरियर 3 अल्फा। अब क्या करें भाई साहब, अब बड़े ट्राइंगल को देखें, भाई ये भी कोण अल्फा दिख रहा है ये भी कोण अल्फा दिख रहा है, तो बड़े ट्राइंगल को देखो क्यू पी आर को, पी क्यू एस को। अगर मैं बड़े ट्राइंगल पी क्यू एस को देखता हूं, बड़े त्रिभुज को पी क्यू एस, बड़े त्रिभुज को पी क्यू एस, ये कोण अल्फा ये कोण अल्फा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, अल्फा के सामने यहां पर जो आपका पी क्यू है, जो पी क्यू है वही अल्फा के सामने पी एस हो जाएगा, जो लंबाई पी क्यू की है वही लंबाई क्यू एस की भी हो जाएगी, दो एंगल बराबर ये दोनों साइड बराबर। लेकिन सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है पी क्यू बराबर आर एस, पी क्यू आर एस के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों साइड भी बराबर हो गई, भाई ये इसके बराबर ये इसके बराबर, ये दोनों साइड बराबर हो गई। अब दोबारा से ट्राइंगल क्यू एस आर को देखो, ट्राइंगल क्यू एस आर को, त्रिभुज क्यू एस आर को देखो, क्यू एस आर को, ये दो साइड बराबर है तो दो कोण बराबर, आइसोसेलेस बन गया। ये 2 अल्फा तो ये भी कितना आएगा 2 अल्फा आएगा, ये 2 अल्फा तो भाई ये भी तो 2 अल्फा आएगा, ये दो साइड बराबर है तो दो कोण बराबर, ये 2 अल्फा ये भी 2 अल्फा आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप खुद बताओ, अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं ना करने लायक। ये क्या है, ये क्या 3 अल्फा 2 अल्फा सीधी रेखा है, सीधी रेखा का मतलब ये टोटल एंगल कितना आना चाहिए, टोटल एंगल 180 डिग्री, 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो गया 5 अल्फा, तो 5 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा आएगा 180 बटे 5 36 डिग्री, आंसर है सी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन सवाल है, देखो कंसेप्ट यहां पे एक ही लग रहा है एक्सटीरियर एंगल का, लेकिन वो एक ही सवाल में कंसेप्ट 5 बार लग रहा है, तो मुश्किल तो हो जाएगी ना चीज, 5 बार एक ही कंसेप्ट का इस्तेमाल हुआ है।
ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा। सवाल नंबर है 23वां जी, इसको करेंगे। कौन करेगा जी क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ। अरे इससे पहले कुछ रह गया क्या? 22वां रह गया। 22वां करो, फिर 23वें में थ्योरम बताऊंगा आपको। बनाए जल्दी से, क्या उत्तर है? अरे भैया रिपीट खुद से करो, रिपीट भी मुझसे करवाओगे क्या? खुद से रिपीट करो, सवाल में दिया हुआ है बाइसेक्टर मनोज, करो। मुझे पता है कि आपको आदत नहीं इतना बड़ा सवाल एक बार में करने की, तो भाई कई बार करके देखो ना, 5-6 बार करो एक ही क्वेश्चन को आप लोग। ये जो बालक है ये एक बार में समझ जा रहे हैं, ये क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि इनको पहले से आती है थोड़ी चीज, आपको नहीं आती तो आप एक ही सवाल को 5-6 बार करो। भाई कोई बालक एक बार में समझता है, कोई 5-6 बार में भी नहीं समझता, तो आप ज्यादा बार पढ़ो, बार बार खुद से करके देखो। लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला कंसेप्ट बताएंगे। बनाए जी, बनाए हैं 140। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बालक है। आपके सामने चित्र दिया है, एडी ए के बराबर है, सीडी बाइसेक्टर है ए सी बी का। सीडी बाइसेक्टर मतलब आधा आधा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अच्छा थीटा नहीं मान सकते, अल्फा मान लेते, थीटा ये दिया है यहाँ पे, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया। बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ हो गया, दिखाना पड़ेगा। ये एंगल पूछा और कुछ नहीं दिया आपको इस सवाल में। बच्चों अगर ये अल्फा 40 डिग्री है तो ये कितना आएगा इस ट्रायंगल में? तो ए ई सी को देखो, ए ई सी को अल्फा 40, तो एक्सटेरियर एंगल अल्फा प्लस 40 डिग्री। अभी देखो ए डी ई को, ये दोनों साइड बराबर है, अल्फा प्लस 40 तो ये भी अल्फा प्लस 40, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। अब नाउ ट्रायंगल बी डी सी को देखो, त्रिभुज बी डी सी को, त्रिभुज बी डी सी को, ये ट्रायंगल का एक्सटेरियर एंगल है, ये बी डी सी का एक्सटेरियर एंगल है। भाई ये कौन एक्सटेरियर एंगल? ये अल्फा प्लस 40 डिग्री है, ये अल्फा है तो ये कितना आएगा? 40 डिग्री का आएगा कि नहीं आएगा? जवाब देंगे 40 डिग्री। ये अल्फा है, ये 40 डिग्री है, तो एक्सटेरियर एंगल आएगा अल्फा प्लस 40 है भाई। अभी 40 है तो कितना बचा? 140 बचा। स्ट्रेट लाइन है, सम 180 होना चाहिए, 140 डिग्री। उत्तर आ गया। कुछ भी नहीं था मेरे दोस्तों इस सवाल में, नोट से करना है, सत्यम क्लासेस से नहीं। ओके, इजी क्वेश्चन है, आ गया। अब अगला कंसेप्ट आपके सामने आएगा, पहले हम कंसेप्ट जानेंगे, ठीक है ना, और फिर हम उस पर बेस सवाल करेंगे। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए बच्चों, ठीक है ना, ये जो है थर्ड नंबर थ्योरम है, थर्ड नंबर, इस शीट की थ्योरम नंबर थर्ड है जी, बनाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज एबीसी। मैंने आपके सामने त्रिभुज बनाया एबीसी, हमने इसके दो कोणों के बाइसेक्टर खींचे, हमने इसके दो कोणों के बाइसेक्टर खींचे, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है, हमने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा है, कोण सी का बाइसेक्टर खींचा है, तो कहीं ना कहीं पे मिलेंगे। अभी सपोज यहां पर मिलते हैं, इस पॉइंट आई पर, आई पर मिलते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो ये त्रिभुज है एबीसी, इसके हमने किन्हीं भी दो कोणों के बाइसेक्टर खींचे, हमने एंगल बी का समद्विभाजक खींचा, एंगल सी का समद्विभाजक मिलता खींचा, यहां पर मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेंगे। सपोज पॉइंट आई पर मिलते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा बी आई सी, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे दोस्तों? जो तीसरा एंगल बचा है, हमने बी और सी के तो बाइसेक्टर खींच लिए, जो तीसरा एंगल बचा है तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए का आधा, ये होगा मेरे दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, कोई परेशानी इस बात में नहीं है, ठीक है। सभी को थ्योरम क्लियर है? अगर हम किसी त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों के बाइसेक्टर खींचते हैं, बी, जैसे मैंने बी और सी का बाइसेक्टर खींचा, वो आई पर मिले, तो ये जो एंगल बीआईसी होगा 90 डिग्री प्लस ए का आधा होगा, 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल का आधा। बिल्कुल बनेगा रेलवे का क्वेश्चन भी भाई, संतोष, चिंता ना करें आप। 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल का आधा। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो मेरे प्यार भी, कैसे से आपको घबराना नहीं है भाई, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है तो आधा आधा हो जाएगा ना, हाफ हाफ। अगर ये बाइसेक्टर है तो हाफ एंगल ये बी बाई टू, ये बी बाई टू। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही हमने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा है तो एंगल आधा हो जाएगा सी का आधा, ये भी सी बाई टू और ये भी सी बाई टू। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप इस ट्रायंगल में बताओ मुझे जरा, ट्रायंगल बी आई सी में बताओ, बी आई सी में, बी आई सी में बराबर क्या आएगा जी? ये बी बटे दो है, ये सी बटे दो है, तो एंगल कितना बचा? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये बी बटे दो है, सी बटे दो है, माइनस कर देंगे 180 में से, तो 180 डिग्री में से माइनस कर दिया मैंने बी बाई टू और ये सी बाई टू, बी बाई टू प्लस सी बाई टू। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे है, कोई परेशानी नहीं है, ये मैंने माइनस कर दिया। अबे बी बाई टू प्लस सी बाई टू होता क्या है? ये जवाब तो दो, बी बाई टू प्लस सी बाई टू है भाई। 180 डिग्री में से मैंने माइनस कर दिया इन दोनों को, एंगल बी बटे दो सी बटे दो, तो दो तो आ जाएगा ना, दो तो आ जाएगा, ऊपर बचेगा बी प्लस सी, बी प्लस सी बटे दो, ये हो जाएगा मेरे प्यार भी, ठीक है ना। अब आप खुद बताओ ये बी प्लस सी कितना है? व्हाट इज दिस बी प्लस सी? तो बी प्लस सी का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो बी प्लस सी आएगा 180 डिग्री में से ए माइनस कर देंगे, 180 डिग्री में से ए माइनस कर देंगे बटे दो, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दो से भाग, 180 को दो से भाग देंगे 90 है, तो 180 माइनस 90 है, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए बटे दो,
तो 180 में से 90 घटाएंगे 90 है, तो 90 डिग्री प्लस ए बटे 2 आएगा मेरे प्यारे भाई, और यही बनेगा 90 डिग्री प्लस ए बटे 2। ठीक है ना, बी प्लस सी 180 माइनस ए है भाई, रख सकते हैं यहाँ पे 180 बटे 2 90 है, माइनस की माइनस में प्लस हो जाएगा, 180 माइनस 90 90 प्लस ए बटे 2। समझ में आ गया, कोई परेशानी तो नहीं। शिवानी कहने सर नेम ऑफ दिस थ्योरम, शिवानी हर थ्योरम का नाम नहीं होता, ठीक है ना, सड़क छाप थ्योरम है ये, मतलब इसका कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं थी। देखो उन्हीं थ्योरम का नाम होता है जो किसी मैथमेटिशियन ने इन्वेंट करी हो, किसी गणितज्ञ ने बनाई हो, या उसका कोई महत्वपूर्ण जो है रोल हो दुनिया में। अबे किसी ने तो बनाई है नहीं इसको, तो कोई भी ऐरा गैरा बना सकता है, तो इसका कोई नाम थोड़ी ना है। ठीक है भाई, हाँ बेसिक सही है घनिंदर भाई, पता नहीं कौन सा बेसिक इनको चाहिए यार। अबे घनिंदर कौन सा बेसिक चाहिए तुमको, अरे यही तो बेसिक है, अरे गिनती पढ़ ली है घनिंदर। एक सौ अस्सी माइनस, अरे भैया मुनिंदर ये सब किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। भाई मैं कितनी बारी बताऊं, तुमने तो मेरा खून चूस लिया। बी प्लस सी चाहिए, अगर ये ए इधर से हटेगा तो उधर जाके माइनस ए नहीं हो जाएगा, बी प्लस सी का मतलब 180 माइनस ए। एबीसीडी पढ़ानी है तुमको, हद हो गया, ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो ज्योमेट्री पढ़ोगे, बेसिक कहां से मर गया इसमें, करो जल्दी से। लग सकता है हिमांशु, बिल्कुल भाई लगेगा। हाँ क्या मैंने आपको बताया, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल के बाइसेक्टर पॉइंट आई पर काटते हैं तो ये जो एंगल बनेगा बीआईसी वो होगा 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल। ठीक है भाई, समझ में आया तो बहुत अच्छी है, नहीं तो थ्योरम याद करनी है। अब देखिए इस पर बेस सवाल, सवाल नंबर 23 चल के पेपर का, देखो बहुत बढ़िया सवाल बोला है, किसी ट्राइंगल एबीसी में बी और सी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं। अब पढ़ा करो, जब आप थ्योरम के स्टेटमेंट को ध्यान में रखोगे तो होगा, किसी त्रिभुज एबीसी में बी और सी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, एंगल बीओसी दिया गया है, तो विकल्पों में से कौन सा सही है। अभी थ्योरम बताइए, जस्ट ये थ्योरम ही पूछी गई है और कुछ नहीं पूछा गया। बी और सी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा बीओसी वो क्या होगा, बी और सी का बाइसेक्टर खींचे तो तीसरा जो एंगल होगा 90 डिग्री प्लस तीसरे एंगल का आधा, तो ए कितना आएगा भाई, बीओसी में से 90 डिग्री माइनस करेंगे, एंगल कितना आएगा, बीओसी में से 90 डिग्री माइनस करेंगे, बराबर आएगा ये एंगल ए बटे 2 है भाई, और जब ये बटे 2 इधर जाएगा यहां से तो इस 2 की यहां पे गुणा हो जाएगी, यानी कि आएगा एंगल ए का मान। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहां पे दिख रहा है मुझे डी वाला करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है भाई, डी, सी नहीं है कचरा लोग, डी ऑप्शन करेक्ट है। हद होती है यार किसी चीज की, पता नहीं बिल्कुल ही बुद्धि बेच के बैठे हैं बालक, ये बताएंगे। 24वां सवाल, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 है तो बाकी दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण ज्ञात करें। कितना आसान सवाल है, यदि एक ट्राइंगल का किसी त्रिभुज का एक कोण 74 है, कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिमाग में दिखाई दे रहा है, किसी ट्राइंगल का एक कोण 74 है तो बाकी जो दो कोण बचे उनके जो हमने बाइसेक्टर खींचे हैं उन बाइसेक्टर के बीच का कोण आपको बताना है, तो क्या कोण बनेगा, 90 डिग्री प्लस तीसरा एंगल 74 का आधा, यानी कि 90 प्लस 37 127 डिग्री, आंसर आ गया 127 डिग्री। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बना, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है फिर अगला बताएंगे, करो। ट्राइंगल एबीसी में बी और सी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, त्रिभुज एबीसी में बी और सी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, एंगल बीओसी 122 है, तो एंगल ए की माप क्या है, ये जो बी और सी के बाइसेक्टर खींचे हैं तो ये जो एंगल बीओसी बनेगा क्या होगा, 90 डिग्री प्लस ए का आधा, तो एंगल ए कितना होगा भाई, ये दिमाग में करने वाला सवाल था कि पहले 122 में से 90 घटाओ 32, 122 माइनस 90 32, फिर 32 का दुगना करेंगे 64 डिग्री, आ गया आंसर, ए ऑप्शन सवाल का उत्तर है। खूब आता है पेपर में, सब बच्चों का आंसर आ गया, लिखना नहीं है स्टेप कैलकुलेशन का, ये माइंड में करना है, ना हो तो छोड़ देना भैया। ठीक है, अगली थ्योरम, थ्योरम नंबर 4, ठीक है नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम है आपके सामने 4 नंबर बनाए। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट हमने आपके सामने एक ट्राइंगल, यार सॉरी बच्चों, मैंने आपके सामने त्रिभुज बनाया इस प्रकार से ए बी सी, ये भी ऐसी ही थ्योरम है, घबराना नहीं है बस आपको, हमने आपके सामने त्रिभुज बनाया बेटा ए बी सी। ठीक है भाई, देखो बच्चे, अभी मैंने आपको बताया किसी त्रिभुज के दो एंगल के इंटीरियर बाइसेक्टर खींचे, अगर हम किसी भी त्रिभुज में दो एंगल के एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचे, बाह्य कोण समद्विभाजक, मैंने साइड ए बी को आगे बढ़ाया ये पॉइंट पी तक, तो एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स पी बन गया, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, मैंने साइड एसी को आगे बढ़ाया मेरे दोस्तों ये सपोज पॉइंट क्यू तक, ये एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी पर बना बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों हमने बी और सी के बाइसेक्टर खींचे, हमने ये एंगल बी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा और हमने ये सी का ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा है। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं पे जरूर मिलेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट ओ पर मिलते हैं, तो हमने यहाँ पे त्रिभुज के दो कोणों के बाह्य कोण समद्विभाजक खींचे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर नहीं खींचे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे हैं। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे भाई हमने यहां पर त्रिभुज के दो कोणों के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे हैं, बाह्य कोण समद्विभाजक खींचे हैं जो ऊपर मिलते हैं एंगल बी और सी के, तो ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा एंगल बीओसी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। प्रूफ आप खुद से भी कर सकते हो, पर कोई जरूरत नहीं, खुद से भी आप कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। हमने त्रिभुज के दो कोणों के बाह्य कोण समद्विभाजक खींचे हैं, हमने यहां पे साइड ए बी को आगे बढ़ाया, ये बाह्य कोण एट वर्टेक्स बी,
ये बाह्य कोण वर्टेक्स, इन दोनों के संधिभाजक खींचे, यहां पॉइंट O पर मिलते हैं, तो ये जो कोण बनेगा एंगल BOC, इसका जो मान होगा वो 90 डिग्री माइनस A/2 होगा। आशुतोष कह रहे हैं नहीं समझ आया। आशुतोष, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें नहीं समझ में आई, जरा मुझे बताओ। प्रिंस सर हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती, क्या मेरा मैथ मजबूत हो जाएगा? प्रिंस मेहनत करोगे, घर से पढ़ के आओगे, रिवीजन करोगे, नोट्स बनाओगे, आगे के सवाल करोगे, प्रीवियस लगाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे तो मजबूत होगा। कल रोने से नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है जी। तो ये जो एंगल बनेगा BOC वो 90 डिग्री माइनस A/2, हाँ प्लस और माइनस का डिफरेंस है इंटरनल में और एक्सटर्नल में। तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम सवाल देखेंगे। अब सवाल है आपके सामने, यहां पर 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। 26 बनाए। किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को PQ तक बढ़ाया जाता है इस प्रकार से। एक त्रिभुज है ABC, इसकी साइड AB को आगे बढ़ाया P तक, साइड AC को आगे बढ़ाया Q तक, AC को Q तक बढ़ाया है। एंगल CBP और BCQ के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो ये है एंगल CBP, एंगल CBP है, CBP इसका बाइसेक्टर, और ये एंगल है BCQ, BCQ इस एंगल का बाइसेक्टर BCQ। कहां मिलते हैं? पॉइंट O पर मिलते हैं। एंगल एक 44 डिग्री है, आपसे BOC पूछा, हाफ ऑफ BOC, ये 44 डिग्री है, BOC का आधा। अगर ये 44 है तो कितना आएगा? 90 माइनस 44/2, 90 माइनस 22 यानी कि 68 डिग्री। 68 का भी आधा पूछा, गलती मत करेगा, तो 34 डिग्री आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर 34 डिग्री। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, जो है आपके सामने आएगा 28 नंबर। बनाए बच्चों, हाँ ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, सॉरी 27। ट्रायंगल PQR की साइड PQ और QR को पॉइंट S तक बढ़ाया जाता है। बच्चों ये ट्रायंगल PQR है, तो साइड PQ को और QR को आगे बढ़ाना है, तो मैं पॉइंट Q यहां पे ले लेता हूं, PQ और PR होगा, सॉरी यहां पे टाइपिंग में मिस्टेक है, PR कर लीजिएगा। तो ट्रायंगल PQR है, साइड PQ को आगे बढ़ाया गया पॉइंट S तक, PR को आगे बढ़ाया पॉइंट T तक। चित्र बनाने की जरूरत नहीं, दिमाग में कर सकते थे। ये SQR और TRQ इन एंगल के समद्विभाजक, इन दोनों कोणों के बाइसेक्टर कीजिए, बाइसेक्टर SQR का और TRQ का U पर मिलते हैं। ये एंगल QUR 79 डिग्री का, एंगल 79 डिग्री का है। आपसे पूछा है P कितना होगा, जवाब दो। तो 79 डिग्री होगा 90 माइनस P/2, 79 को 90 में से घटाएंगे, 90 का 11, 11 का दुगना 22 डिग्री आंसर। ये जो एंगल होगा क्या होगा? 90 डिग्री माइनस P/2, 90 में से 79 घटाएंगे, 11, 11 का डबल 22 डिग्री उत्तर आ गया। सब बच्चों को बात समझ में, मुझे लगता है कर लेंगे। तो बच्चों मैंने आपको 2 थ्योरम समझाई, बहुत ही बेसिक थी, बिल्कुल मुश्किल नहीं थी। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर ये ट्रायंगल ABC है, मैंने इसके 2 कोणों के एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचे। अगर मैं इंटरनल बाइसेक्टर खींचता हूं, इंटरनल बाइसेक्टर भाई मैंने एंगल B का और एंगल C का इंटरनल बाइसेक्टर खींचा, इंटरनल बाइसेक्टर ये I पर मिलते हैं। तो ये जो एंगल होगा, ये मैंने अभी आपको बताया 90 डिग्री प्लस A/2, इंटरनल बाइसेक्टर में 90 डिग्री प्लस A/2, एक्सटर्नल बाइसेक्टर में 90 डिग्री माइनस A/2। ठीक है बच्चों, एक कांसेप्ट ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के 2 कोणों के आंतरिक समद्विभाजक हैं, ये त्रिभुज के उन्हीं 2 कोणों के बाह्य समद्विभाजक हैं, और ये त्रिभुज का तीसरा कोण है, तीसरा कोण। ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, ये तीनों एक ही लाइन में होंगे मेरे, तीनों एक ही लाइन में होंगे। समझ में आई आपको मेरी बात है भाई? फिर समझिएगा, ये त्रिभुज के 2 कोणों के इंटरनल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये त्रिभुज का तीसरा कोण बचा। क्या बचा? त्रिभुज का तीसरा कोण। ये तीनों एक ही लाइन में होंगे मेरे प्यारे, एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन में तीनों। और ये जो लाइन होगी एंगल A का भी बाइसेक्टर होगी, लाइन एंगल A का भी बाइसेक्टर होगी, यानी कि थीटा, ये भी थीटा। ठीक है ना? आगे मैं इसका प्रूफ भी करवाऊंगा कि आप खुद से ही कर लोगे आगे सर्कल में। अभी कराऊंगा तो मुश्किल तरीका होगा, सर्कल में आसान तरीका है, और आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है ना? चलेगा। ये जो लाइन होगी सीधी रेखा होगी, 2 कोणों के आंतरिक कोण समद्विभाजक, उन्हीं के बाह्य कोण समद्विभाजक। तीसरा एंगल एक ही सीधी रेखा में होंगे, जहां 2 बाइसेक्टर मिले वहां तीसरा भी मिलेगा, यानी कि वाली लाइन एंगल A का भी बाइसेक्टर होगी। ठीक है जी, चलेगा। तो प्यारे भाई इसी के साथ आज की क्लास समाप्त, बाकी के कंसेप्ट कल इसके आगे के